पक्का पढ़ लेंगे, वहाँ से लौट के नहीं आना पड़ेगा। और ये भी स्थिति है, कई बार लंबा क्लास होता है, 8 घंटा 9 घंटा क्लास हो जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि कुछ बच्चे के पास जब क्लास में जगह नहीं बचती है तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो वो लोग ना प्लास्टिक में चना भिगा के लाते हैं। आप सोचिए कि वो सोचते हैं मेरा 2 पैसा बच जाएगा। ये स्थिति है यहाँ पे कि चलो भाई हम वहीं से खा लेंगे, कुछ यहाँ पे नहीं खाना बना पाए या लेट हो गया या एक ही टाइम खा के रह जाते हैं। लेकिन वो लोग सोचिए जिस दिन देश में आएंगे, उनके पास पावर आएगा, जब उनके पास अधिकारी बन के कुर्सी पे बैठेंगे, आप जैसे लोग बैठेंगे, तो आप लोग गरीबी को, समस्याओं को किताबों में नहीं पढ़ा है, जी कर देखा है। जब आपके हाथ में कलम आएगा तो तब उस कलम से इस देश की तकदीर बदलेगी, और इसी देश के लिए देश इंतजार कर रहा है। शायद देश को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो अपने आप को हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपका सपना इतना छोटा ना हो कि केवल आपके माँ बाप तक सीमित हो जाए, अपने शौक, अपने ज़रूरतें पूरे तक सीमित हो जाए। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपसे आपका पूरा गाँव, आपका जिला एक उम्मीद करके देखे कि ये इंसान चेंज ला सकता है, इसके हाथों से कोई ना कोई बदलाव होगा। और लड़की लोग, आप लोगों को भी बहुत मौका मिला है। आज़ादी से लेकर आज 2025 आ गया, 1947 में आज़ाद हुए। हम लोग ने एक गलती किया कि हम पुरुषों को ये घमंड हो गया था कि हम अकेले देश को ले जा सकते हैं। 75 साल हो गया, नहीं गया। 75 साल हो गया, हम लोग का घमंड टूट गया। और आज इस टूटे घमंड से आप लोग से कहते हैं कि आप लड़कियों ने अगर 15-20 साल भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चल रही, तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, बस आपको अपना मेहनत करके। माता पिता ने आपको भरोसा दिया है, आपको पढ़ने भेजा है, और हर लड़का और लड़की से यही कहते हैं कि उस भरोसे को मत तोड़िएगा। दुनिया का कुछ भी कीजिए, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िए जो उसको आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखता है। माता पिता आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखते हैं। आपका एक गलत कदम, चाहे वो लड़का है या चाहे लड़की है, आपके माता पिता का सर नीचे कर देगा। फिर उस इंसान की ज़िंदगी सोच के देखिए, एक लड़की या लड़का, क्योंकि भारत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पुरुष 10 गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं, महिला एक गलती कर देती है, सब आवाज़ उठाने लगते हैं। तो जब बारिश होने लगती है तो छाता लगाया जाता है। एक समय आएगा जब बारिश भी रुकेगी, लेकिन जब तक बारिश हो रही है तब तक छाता लगाना समझदारी होती है। तो जब तक समाज का मिजाज नहीं बदल रहा है, समाज के लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है, तब तक हमें भी उस छाता के रूप में अपने आप को थोड़ा बचा के चलना है। सोचिए, एक गलत कदम से आपके माता पिता का सर ना झुके, बल्कि ऐसा काम करना है कि आने वाले समय में, हमको जब हम क्लास 5 या 6 में पढ़ते थे, तो एक उस समय का हमको एक बात बहुत याद आता था कि उस समय हमारे टीचर लोग कहा करते थे कि बच्चों, अभी आप लोग कोई फॉर्म भरते हो या कोई एड्रेस मंगाते हो तो क्या लिखते हो? अपना नाम लिखते हो, फिर नीचे पिता का नाम लिखते हो, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, वरना वो लेटर कहाँ घूमते रह जाएगा, तुम्हें कोई जानता ही नहीं। लेकिन बच्चों, तुम लोग आगे बढ़कर इतनी बुलंदी पर जाना कि जब तुम्हारे पिताजी को अपना एड्रेस लिखना पड़े तो तुम्हारे पिताजी को अपने पिताजी का नाम ना लिखना पड़े, बल्कि उल्टा हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम लिखे कि मैं इस बेटे का पिता हूँ। तो आपसे पिता, माता पिता का पहचान हो, यही सच्चे मायने में उनका कर्ज चुकाना हो जाएगा। और उस समय देखिएगा, माता पिता को क्या, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उनके लिए क्या होता है, अभी छोटे बच्चे जो रहते हैं, अभी यंग हैं आप लोग के लिए चाहिए विटामिन, प्रोटीन खाने पीने के लिए। अब माता पिता को क्या चीज़ चाहिए बुढ़ापे में? आपकी कामयाबी देख लेंगे, आपके चेहरे का ललाट जो देख लेंगे कि कामयाबी का, उनके लिए वही सब कुछ है। उनका 10 साल जिंदगी ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन एक गलत कदम, क्योंकि भारत ऐसा जगह है जहाँ हम लोग गुलेल देखें, आप लोग गुलेल, उसे हम लोग मार किसी चीज़ को, वैसे जानवर वगैरह को भगाने के लिए काम में आता है। तो हम लोग ना नफरतों के गुलेल पे बैठे एक समाज में हैं, जहां आपसे एक गलती होगी तो न जाने कितने लोग नफरतों की बौछार कर देंगे। तो ऐसा ही था, गधा था, पढ़ने में कहाँ था, माँ बाप भेजे थे, ये एक गलती, बस एक गलती, तो लोग नफरतें पाल के बैठे हैं। बस आप मौका मत दीजिएगा उनको, वरना नफरतों की बौछार कर देंगे, आप परेशान हो जाइएगा। जितने लोग आपको चाहने वाले होंगे, लिख के रखिएगा, उससे 4 गुना लोग आपसे जलने और नफरत करने वाले होंगे। इस रेशियो को कभी बिगड़ने मत दीजिएगा, यानी 4 गुना लोग आपके ऊपर नज़र बना के रखें। अभी हमारे लोकेश सर बता रहे थे कि कितने फॉलोअर हैं, 24 की 25 मिलियन, तो उससे 4 से गुणा कीजिए, लगभग 100 मिलियन होंगे लोग जो गिरा दो इसको, तबाह कर दो। आप सोचिए, हमें फीस कम करने के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए कम प्रेशर आता है, बाप रे बाप, तबाह हो गए हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि वो बच्चा जो एक बार पढ़ लेगा ना, वो एक ना एक दिन जाके समाज को अच्छे ढंग से बदलेगा। पहले क्या होता था कि एजुकेशन एक बड़े लोगों के पास ही होती थी,
आईएएस की पढ़ाई या पीसीएस की पढ़ाई बड़े लोग ही कर सकते थे। ऐसे यूनिवर्सिटीज में एक लेवल के ही लोग आते थे, अब संभ्रांत घर के लोग ही आके पढ़ सकते थे। इस वजह से जब अधिकारी बन के जाते थे तो उनके जब नीचे वो कमांड करने जाते थे तो आम पब्लिक को वो कुछ नहीं समझते थे। आज शिक्षा को इतना दूर दूर तक पहुंचा देना है हमको। मेरा उद्देश्य यही है कि 20 करोड़ लोगों तक को में वो शिक्षा पहुंचाना है, ताकि जब वो जमीन पे बैठे, जब वो अपने गाँव पे जाए और कोई डीएम जाके उसके ऊपर अपना रौब जताए तो कहे कि जितना पढ़े हैं ना उतना हम पढ़े हैं, सीटवा कम था इसलिए आपका 2 नंबर ज्यादा था तो हो गया। सीट कम था तो 2 नंबर के वजह से मेरा नहीं हुआ। अकड़ मत दिखाइए। जिला के कस्टोडियन है, कस्टोडियन की तरह रहिए, जिला का मालिक मत बनिए। गया जमाना अंग्रेजों का, मुगलों का। अब यहाँ केवल और केवल शिक्षा की ज्योत जगेगी। तो यही चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है। और लड़की लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग को भी कदम से कदम मिला के रखना है, और वो नहीं करना है कि हमारे साथ क्या हुआ। पुरानी बातों को अगर आपको किसी चीज़ को छुपाना है तो पुरानी बातों को लेकर रखिए, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे देखिए। एक इंसान था ना, मतलब बड़ा गरीब था। तो एक दिन नमाज पढ़ने गया और कहा ना कि जाके आज ना खुदा से, ऊपर वाले से बहुत शिकायत करेंगे, कितना गरीब बनाया हमको, चप्पल तक नहीं है पैर में। तो उसको शिकायत थी। कहा कि नमाज खत्म हो तो बताते हम कि हमको इतना गरीब बना दिया कि चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए। तो जब नमाज खत्म हुआ तो उसने बगल में देखा, एक आदमी था, वो भी नमाज पढ़ रहा था, उसका पैर ही नहीं था। ముందుగా అందరికీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే। तो अगर आप अपने आप को ब्लेम करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहता है, तो अपने से ऊपर के लोगों को देखिए। आपको लगेगा मेरे पास क्या है, कोई हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप में बदलाव चाहते हैं तो अपने से पीछे लोगों को देखिए कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं शायद वो किसी का जिंदगी जीने का वह सपना है। इसलिए कभी शिकायत नहीं कीजिएगा। माँ बाप ने जो दिया है वो उसे हंस कर कबूल कीजिए। भले आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन कसम खाइएगा कि माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीतने नहीं देंगे आप। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं, कभी एक माँ बाप का दिल से पूछ के देखिएगा, वो अगर एक रोटी भी अगर होगा तो सोचेंगे कि बच्चों को खिला दें। उनकी मजबूरी होती है, लेकिन गरीबी कमर तोड़ देती है ऐसे माँ बाप का कि जो बच्चों को त्योहारों में उस गली से नहीं ले जाया करते हैं जिस गली में खिलौने बिकते हैं। ये हाथ तक गरीबी हो गई है। कोई तकलीफ झेलना आपको, और कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं चाहते हैं आपको। आप देखना अभी कोई त्यौहार वगैरह आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, तो बहुत सारे खिलौने बिकेंगे। देखना कि वहाँ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आधा घंटा 1 घंटा एक ही दुकान पे कभी खिलौना देखेगा, कोई दूसरा खरीद रहा है उसी को देख के खुश हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खरीद सके, इतना पैसे नहीं है कि खरीद सके। तो आपकी कामयाबी में एक लक्ष्य वो भी होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ भी आपको दिया जलाना है जहाँ सदियों से अंधेरा है। केवल अपने तक सीमित हो जाना, अपनी कामयाबी कर लेना, तो जानवर भी अपना पेट भर लेता है। तो हम इंसान और जानवर में फिर फर्क क्या रहेगा। तो हम अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाए तो देश की कोई समस्या नहीं है जिसको हम लोग पार न पार सके। और ये तो राणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ से क्या चीज़ बदलाव नहीं किया जा सका। जब पूरी दुनिया की परिस्थितियाँ विपरीत थी, फिर भी मेवाड़ ने अपने आप को बचा के रखा। 500 सालों पहले जिस समय इस मेवाड़ के इतिहास को मिटाने की कोशिश किया गया था, आज अगर वो लोग देखते होंगे तो देखिए फिर उसी तरह भारत माँ की ललाट पर चमकता हुआ तारा की तरह यह मेवाड़ दोबारा दिखता है, जो साहस नहीं टूटने देने का एक परिचय है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, चाहे जिस परिस्थिति में हैं, अपने माँ बाप का उस कर्ज को निभाइएगा और अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिएगा। और सोचिएगा कि इस देश में दोबारा एक क्रांति, क्योंकि महापुरुष आप जैसे लोग ही होते हैं। जब गांधी जी या फिर कोई भी व्यक्ति जो इस देश को बदला है, न जाने कितने लोग, जब वो क्लास विद्यालयों में ऐसे बैठे होंगे तो आप ही लोग जैसे होंगे। और हमें विश्वास है कि आने वाले 15-20 साल बाद हम भी ऐसे, आप लोग भी कहीं कामयाब होकर बैठे होंगे तो हम लोग को याद है, अरे भाई 2025 में गए थे, इससे मिले थे, ये आज इतना आगे बढ़ गया। बहुत खुशी होती है। और अभी हम आपको 2 दिन पहले की मतलब एक बताते हैं। एक बच्चा था मेरे यहाँ पढ़ने वाला था, तो पैसे उसके पास नहीं थे। पैसे नहीं थे तो हमने क्लास में बता के रखा है कि देखो आई कार्ड चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट आई कार्ड क्या होता है कि अगर आप नहीं चेक कीजिएगा ना तो किसी को मन टूरिस्ट प्लेस बना लेगा, तो क्लास का डिसिप्लिन टूटेगा। लेकिन हमने बोला है कि इतना भी स्ट्रिक्ट मत कर देना कि किसी को तकलीफ हो जाए। तो इसका उस बच्चे ने फ़ायदा उठाया। थोड़ा 10 मिनट लेट आता था, चुपके से घुस के पढ़ लेता था, पीछे बैठ के पढ़ता था। जब उसका जॉब हुआ तो कंधे पे 2 स्टार लगा के आया और कहा कि सर हमारा जॉब हो गया, हम इंस्पेक्टर हो गए हैं, और हमारा यहाँ पे वो जगह बताया कि सर हम उसी जगह पे बैठ के पढ़ते थे, हम फीस नहीं दिए थे आपका, अब हमारा जॉब लग गया सर, आप कितना फीस दीजिएगा। बोलिए हम कितना फीस दे दें यहाँ पे। हमें बड़ा खुशी हुआ।
तो हम कहें कि चलो भाई अब तो फीस, ऐसा नहीं है कि फीस आप नहीं दिए कामयाब हो गई, इससे बड़ी मेरी फीस क्या है, लेकिन एक वादा करो कि जब शादी ब्याह करना दहेज मत लेना। तो हमको लगा ना हमको लगा कि ये माने होने का नहीं, हमको लगा ये यही बोल रहा है यहाँ पे, ऐसे बोल रहा है नहीं कर। वो हमको 2 दिन पहले शादी का कार्ड देने आया और कहा कि सर आपको आना होगा। और हम कहें कि शादी कर रहे हो, तो कहा कि सर आप, वो हमको कहा कि सर आप लगता है हमको पहचान नहीं रहे। हम कहे सुनो सुनो तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ बैठे थे, तुमने यही बोला था कि तुमने फीस नहीं दिए थे। कहा कि अरे सर आपको पूरा याद है। हमको पिछले जन्म का बात याद है यार तो उस कार्ड देने आया और क्या कहा कि सर आप ही बोले थे कि दहेज मत लेना, 25 लाख का दहेज मिल रहा था, हमने मना कर दिया है। देखो एक तो उटपटांग चीज है तो ये कि पुरुषों से भी कहते हैं कि भाई तुम जितना कमाना है कमा ले, कम से कम ये सब चीजें छोड़ दो। समझा? अब हम चूंकि मेवाड़ के तो हम यहाँ के हैं नहीं, तो हमको यहाँ का वो कल्चर नहीं पता है कि यहाँ भी दहेज है सर यहाँ पे भी दहेज वाली समस्या है। हमारे यहाँ तो बहुत भयानक है। हमारे यहाँ बिहार वगैरह उस एरिया में दहेज का एक बड़ा कारण जानते हैं क्या है? फर्जी नौकरी। उसने नौकरी 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया, अब उसको लगेगा मेरा 1 करोड़ रुपया गया, खेत बेच के गए, तो हमको क्या करना है, दहेज से वो 1 करोड़ की रिकवरी करनी है समझ में आ गया? तो वहाँ एक अलग सिस्टम। तो कम से कम एक मौका जो आपको मिला है, कम से कम उसको तो चेंज करो भाई। आपको आज़ादी की लड़ाई लड़ने को नहीं मिला, कम से कम ये तो चेंज कर लो, अपने आप से तो पूछ लो। और गर्ल्स से मैं भी कहते हैं कि जो दहेज ना ले उसके घर को अच्छे से सजा के रखिएगा, और जो ज़्यादा ले उसको एक बार आभास भी करा दीजिएगा कि ये स्वभाव में बदलाव का कारण क्या है। समाज में जिस दिन ये बड़े पैमाने पे जाने लगा और समाज में ये डर बैठ जाएगा कि भाई उनकी बहू बहुत शांति से रहती है। कभी क्या होता है ना, माँ बाप का एक एज हो जाता है तो बड़ा कभी कभी बिना मतलब भी बोल देते हैं। कभी मेरी मम्मी गुस्सा होंगी तो 4 ठो हमको भी सुना देंगे, हम चुपचाप सुन लेंगे। तो क्या करें, उन्होंने उनका कर्जदार है हम लोग यहाँ तो, लेकिन क्या ना उनको कभी नहीं लगा, उनको एज हो गया है, उन लोग के आगे हम लोग अभी भी बच्चे ही रहते हैं। तो जो दहेज वहेज ना ले उसकी 2 बात भी सुन लेना, ये सोच के कि मुझे समाज में बदलाव का ये मौका है। और जो दहेज ले उसके यही नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाना है बंदूक लेके, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन उसको थोड़ा आभास कराना है कि देखिए आपकी बात हम मान ले रहे हैं, लेकिन अगर दहेज नहीं ले रहते तो इससे और इज्जत से मानते, अभी ड्यूटी की तरह पे मान रहे हैं। 10 साल जिस दिन ये समाज में ये घटनाएं हो जाएंगी, 10 साल, आज से 10 साल, और समाज में धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि भैया अगर घर में शांति चाहिए तो दहेज त्यागना पड़ेगा तो शायद चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन शिक्षा बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी लाता है, लेकिन शिक्षा बहुत सारे चीज़ों को गलत भी करता है। इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, ज़्यादा बड़े घोटाले वाले। जो कम पढ़ा लिखा था वो कितना ही नुकसान पहुंचाया। करप्शन में 3 चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। पैसे से करप्शन होता है जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग, या टाइम से भी करप्शन होता है, क्वालिटी से भी करप्शन होता है। पैसा से करप्शन कौन है? बड़ा अधिकारी बन गया, घूस ले लिया, उड़ा दिया उधर 50-60 करोड़, पुल गिरा दिया। हमारे यहाँ तो खूब गिरता है हमारे यहाँ पुल पे चढ़ते लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलते हैं, बजरंग बली बीच में बचा लीजिएगा गिर जाएगा पुल वगैरह तो कहाँ जाएंगे। तो बड़े लेवल का करप्शन कौन कर रहा है? जो पैसे से करप्शन है वो पढ़ा लिखा बड़ा इंसान कर रहा है। दूसरा एक करप्शन होता है क्वालिटी वाइज करप्शन, मिडिल टाइप का आदमी, पढ़ाने गए अच्छा से पढ़ाइए नहीं रहे, क्वालिटी से करप्शन है। सामान बेचने गए मिलावट कर दिए, क्वालिटी से करप्शन है। तो ये मिडिल लेवल का करप्शन एक टाइमिंग का करप्शन होता है जो एकदम नीचे लेवल का लोग कर रहा है। काम करने के लिए बुलाए 10 बजे आ रहा है 11 बजे, लंच है 1 घंटा का लंच कर रहे हैं 1.5 घंटा। तो करप्शन में क्या है ना कि 3-4 टाइप का करप्शन है। बट हम लोगों ने अपने समाज में सबसे ज्यादा तरजीह दिया किसको? पैसा को। इसलिए हमें लगता है जिसने पैसा लूटा उसी ने करप्शन किया। ट्रेन लेट हो रही है, ये भी तो एक तरह का मिसमैनेजमेंट करप्शन का ही हिस्सा है। काहे लेट करोगे भैया, पैसा कम दिए थे, नहीं समझे? तो सारे चीजों को कलेक्टिवली हम लोग को चेंज करना है। और समाज को, आपको लगता होगा कि समाज पुरुष प्रधान है, समाज क्या पुरुष प्रधान, लेकिन गौर से देखिएगा हमारा समाज पैसा प्रधान है, पैसा प्रधान। जिस पुरुष के पास पैसा नहीं है ना उस पुरुष की भी इज्जत नहीं है, समझा ना? तो स्पेशली ये बात गर्ल्स के लिए कहते हैं कि समाज पुरुष प्रधान नहीं है, समाज पैसा प्रधान है। और इस पैसा पे पुरुषों का कब्जा है, चाहे वो खेती हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, ठेका हो, टेंडर हो। ये जो यहाँ तो माइनिंग के बहुत सारे, वो वाला ठेका मत सोच लेना कि वहाँ ये माइनिंग के ठेके नहीं मिलते हैं टेंडर वहाँ पे। तो आप लोग के एरिया में तो बहुत सारे माइनिंग होते हैं। तो सोचिएगा, पढ़ाई लिखाई करिए गर्ल्स लोग, और आप लोग ना फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, फाइनेंशियल फ्री बनिए। फिर जब आपका जॉब हो जाता है, फाइनेंशियल फ्री होते हैं,
उस समय भी एक फ़ायदा आपको होगा, आपको बस उसी गलती की डांट पड़ेगी जिस गलती को आपने किया है। अगर अभी हैं तो घर में कुछ भी हुआ, हस्बैंड गया ऑफिस से, टेंशन आया, आपको चाटू सुना दिया, भाई तुम्हारा ऑफिस का टेंशन इसको क्यों सुना रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल कंट्रोल इसी के पास है, और वो छुपा के रख दिया कि पुरुष प्रधान है। नहीं, इस चीज़ को जो छुपाया गया उस पर्दा को हटाइए और अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनिए। और इसका एक ही रास्ता है, शिक्षा। और शिक्षा ऐसे ही डिबेट, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से आती हैं, और एक दिन आप लोग भी इस देश को जरूर बदलिएगा। धन्यवाद।